हाय दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप ख़राब है, उनके रिलेशनशिप को अच्छा करने की कुछ टिप्स बताऊँगा आपको। सबसे पहली चीज़, एक रिलेशनशिप एक भरोसे पे कायम होता है। आप अगर किसी के साथ रिलेशन में हो तो भरोसे पे होता है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा मार-पीट इस सब से नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है एक रिलेशनशिप में, वो ये होता है कि अ, एक जोक सुनाता हूँ। एक मुस्लिम महिला थी, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे मुसलमान भाई। तो एक मुस्लिम महिला थी, खूबसूरत थी। तो तो एक बंदा कहता है कमाल, मतलब लड़की की तारीफ़ कर रहा था, कमाल। तो उधर बैठा एक दूसरा मुसलमान कहते कमाल नहीं जमाल, मतलब ये जमाल की बीवी है। तो ऐसे ही मजाक सुना दिया। तो रिलेशनशिप में जैसे कि सेक्स की बात होती है, बहुत बार मैंने देखा है कि मैं बताता हूँ यार, रिलेशनशिप का जो मेन पॉइंट है वो प्यार पे होना चाहिए। प्यार पे टिका होना चाहिए कि हाँ ये इंसान मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, समझे। रिलेशनशिप सेक्स पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर उसने मेरे साथ सेक्स नहीं किया तो रिलेशन तोड़ लेंगे, नहीं। देखो, पति पत्नी का रिश्ता प्यार से होना चाहिए, प्यार से बात करना, प्यार से सब कुछ को समझना, साथ देना, एक दूसरे को समझना, समय बर्बाद एक दूसरे का नहीं करना, इस पे रिलेशन होता है। कि हाँ मेरा पति अगर पढ़ाई कर रहा है, रात को वो पढ़ाई करना चाहता है, तो मैं सो जाऊंगी, मैं कहूँगी कि जा कर के तू पढ़ाई कर, मैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी कि हाँ तू मुझे गले लगा के सो जा ना। मैं उससे कहूँगी कि ठीक है जा तू पढ़ाई कर, मैं अब सो रही हूँ। उसका मूड नहीं है सेक्स करने का पति का, तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। होता है, कई लड़के का मूड नहीं होता है, कई लड़के को सेक्स करना पसंद नहीं है, इस चीज़ को लड़कियां समझती नहीं है। या कई लड़कियों को सेक्स करने का मूड नहीं होता है, ज़बरदस्ती मेरी बीवी है तो उसको सेक्स ही करना है, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ लड़कियां हर बार बर्दाश्त क्यों करें। लड़कियों को मतलब अपनी पत्नी को कभी भी ये दबा करके मत रखो कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें करना है, नहीं। मेरा कहने का मतलब है लड़की अगर किसी लड़के से दोस्ती में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़की जॉब कर रही है, वहाँ पे किसी लड़के के साथ वो बात कर रही है, उसकी दोस्ती है, उसके बर्थडे पार्टी में जा रही है, तो इसमें नॉर्मल बात है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आजकल के कुछ लड़के जो गलत मानसिकता वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मेरी पत्नी किसी लड़के से बात कर रही है मतलब उसका चक्कर चल रहा है। ऐसा कभी मत सोचिए। मैं आपको बताता हूँ, किसी लड़के के साथ वो बात करे, किसी के साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या किसी लड़के के साथ बात करे, कॉफ़ी पीने जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपने उसको गलत देखा करते तब आपको लगना चाहिए, समझ रहे हो। किसी लड़के के साथ आजकल लड़कियां दोस्ती करती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी के साथ बात करना भी कोई बुराई नहीं है। आपको जब भरोसा है ना तो तब इस बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है तो अगर आपकी बीवी किसी लड़के से बात करे, किसी लड़के से दोस्ती करे, गले लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भरोसा है कि मेरी बीवी गलत काम नहीं करेगी, तो मैं शक क्यों करूँगा। तो पहली चीज़, लड़के को यही कहूँगा जितने लड़के की बीवी पे शक करना बंद कर दो, भरोसा करो। अगर तुमने अपनी बीवी को फ़ोन किया, फ़ोन बिज़ी बता रहा है, तो तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है वो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही हो, किसी दोस्त से बात कर रही हो, है कि नहीं। अब लड़के क्या करते हैं कि हो सकता है कहीं चक्कर चल रहा है, ये गलत बात है, ऐसा मत करो। एक बार अगर तुमने उसको फ़ोन किया नहीं उठाया, ठीक है बाद में करना, बाद में करना, तुमको पूछना नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारा प्यार है, रिलेशन है, तो पूछना पड़ेगा नहीं कि हाँ तुम किससे बात कर रही थी। वो खुद ही बता देगी तुम्हें, वो खुद ही तुम्हें बता देगी कि आप जब फ़ोन कर रहे थे तो मैं इससे बात कर रही थी अपने दोस्त से, या मैं अपने रिश्तेदार से बात कर रही थी। आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि हाँ तू किससे बात कर रही थी, मैंने तो कॉल किया। जहाँ पे भरोसा है ना वहाँ पे शक नहीं होना चाहिए। जैसे आपने वाइफ को फ़ोन किया, फ़ोन एक बार किया, बिज़ी बता रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद जब आप फ़ोन करोगे वो खुद बोल देगी, तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं इससे बात कर रही थी, बस हो गया। शक करने की क्या ज़रूरत है कि हाँ तुम किससे बात कर रही थी, कहाँ थी। ये शक करना बंद करिए, सबसे पहली चीज़। आजकल अगर कोई औरत किसी लड़के से बात कर रही है, दोस्ती कर रही है, तो नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले बात आपको विश्वास होनी चाहिए अपनी बीवी पे, पहली चीज़।
दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा, उसका भी मूड होना चाहिए। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लड़के ज़बरदस्ती अपनी बीवी के साथ सेक्स करते हैं, या बहुत सारी औरतें कहते हैं अपने हस्बैंड को कि मेरे साथ सेक्स करो। अब उसका मूड नहीं है फिर भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका मूड नहीं है तो मत करो ना। सेक्स करना ही सब कुछ थोड़ी होता है। मैं कहता हूँ कि सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होता है। लोग आजकल उसको एंजॉयमेंट की तरह देखते हैं। पति पत्नी साथ में भजन करो ना, भगवान का नाम लो, भगवान की प्रवचन सुनो। नहीं, सेक्स में कुछ नहीं रखा हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। सेक्स मुझे पहले देखो, पहले आपको लगेगा कि बहुत मज़ा है, फिर आपको लगेगा बेकार चीज़ है। सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होना चाहिए, मज़े के लिए नहीं होना चाहिए। लड़की क्या करती है, मजबूरी है, वो जो जानती है कि अगर मैं अपने पति को खुश नहीं करूँगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उसका मन नहीं भी होता है फिर भी आपको दे देती है कि चलो मेरा पति खुश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सेक्स करने का नुकसान क्या है, मैं बताऊँ आपको। आप 72 दिन जब खाना खाते हो ना, कितने दिन, 72 दिन जब खाना खाते हो तब वीर्य बनता है, पानी बनता है। और उसको आप या तो हिला करके निकालते हो या तो घुसा करके निकालते हो। तो उतना शरीर का ताकत निकल जाने से क्या नुकसान है, उम्र घट जाती है। याद रखना, जो लोग भी मुठ मार रहे हैं, जो लोग भी सेक्स कर रहे हैं, उसकी उम्र घट जाएगी। अगर तुम्हें 70 साल बचना है ना, तो तुम 50 की उम्र में मर जाओगे। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों? हाँ, शरीर का ताकत निकाल देने से क्या होगा, तुम मर जाओगे। तो ये बात मैं औरतों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इंजॉयमेंट के लिए सेक्स ना करें। बच्चे पैदा करने हो तभी करें, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, पति कह रहा है कि मैं 5 साल के बाद सेक्स करूँगा बच्चे पैदा करने के लिए, तभी करें। ये नहीं कि अब सेक्स कर रहे हैं, नहीं। सेक्स में मज़ा नहीं है, प्यार में मज़ा है। प्यार और सेक्स में फ़र्क होता है ना। आप अपने पति से क्या चाहते हो कि वो सिर्फ सेक्स करे आपको? ना ना, आप प्यार मांगो उससे। किस कर लो, गाल पे दोनों किस कर लिया, आई लव यू बोल दिया, बस। सेक्स में एंजॉयमेंट नहीं है। सेक्स होना चाहिए हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए। एक बार प्रेमानंद महाराज से किसी ने पूछा कि क्या सेक्स करना सही है विवाहिक जीवन में? तो विवाहिक जीवन में सेक्स संतान उत्पन्न करने के लिए है, मज़े लेने के लिए नहीं है। ये जो लोग कॉन्डम लगा करके ये अलग अलग तरह से करते हैं, वो गलत बात है, समझे? या तो तुम 4-5 बच्चा पैदा करने चाहते हो तब करो सेक्स, सही है। लेकिन मज़े के लिए मत करो। 2 बार सेक्स करना पूरी ज़िंदगी में, मैं सच बता रहा हूँ। अगर तुम सच में इंसान हो, 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा मत करो। 2 बार सेक्स करो, लड़का हो चाहे लड़की हो। बाकी सेक्स नहीं, उसके बाद प्यार करो, सिंपल है। हाँ, शरीर कमज़ोर होता है इससे, सेक्स करने से। जो भी आपको देख रहे हैं, जो लोग लगातार मतलब महीने में कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कर रहे हो, तो उसका पाप चढ़ेगा। पाप क्या चढ़ेगा मैं बताता हूँ तुम्हें। आप एक जीव की हत्या कर रहे हो। अगर आप सेक्स मज़े के लिए कर रहे हो तो एक जीव की हत्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, एक बूंद से एक बच्चा पैदा होता है, आप उसको बर्बाद कर रहे हो तो एक जीव मर रहा है। रोज़ आप एक बच्चे की जान ले रहे हो, तो ये पाप है, समझ गए? एक जीव की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, औरतों का भी उजला पानी निकलता है, तो वो भी पाप है, उससे ही बच्चे पैदा होते हैं। प्रेम से रहो, एक दूसरे को गले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स से दूर रहो। सेक्स तभी करो जब आपको बच्चे पैदा करने हो, और जब दोनों का मूड हो तभी करो। ये नहीं कि पति थका हुआ है, उसका मूड नहीं है, आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? तो पति को, कोई भी पति नहीं कहता कि मुझे सेक्स चाहिए। पति जो चाहता है, लोग कहते हैं पति सेक्स चाहता है, नहीं। पति प्रेम चाहता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करे, मेरे लिए खाना बनाए, मेरे लिए अच्छा कुछ करे, मुझे सहायता करे। मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो ये कहे कि आप जा कर के पढ़ाई करिए, मैं सो रही हूँ। आपने उसको 1 घंटा भी समय दिया, उसमें वो खुश रहे। ये नहीं कि मुझसे रात भर बात करे। पत्नी पति का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगर वो आपसे 5 मिनट 10 मिनट भी बात करे काफ़ी है। अगर वो कुछ बनना चाहता है आपका पति, तो आपको उसको साथ देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे साथ रात भर बात करो, नहीं। 1 घंटा बात किया, हो गया, अब वो अपना काम भी करेगा। समझिए, उसके भी सपने को पूरा करना है उसे, आपका साथ चाहिए उसे, समझ रहे हो? आप उसका वक्त बर्बाद ना करें।
तो ये चीज़ मैंने इसलिए कहा था कि बहुत सारे लोगों का रिलेशन ठीक हो सके।